अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाजिब और आप सबको खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। फ्रॉम लास्ट ईयर 2023 पाकिस्तान की जो ईवीज की मार्केट है उसमें हमें डिफरेंट चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो हैं वो एंटर होते हुए नजर आए हैं और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिली हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अनवेल किया गया है और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पाकिस्तान की मार्केट में एंटर होते हुए नजर आए हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो 2023 का एंड था उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में या उनको अनवेल किया गया। सो अभी भी मोर देन 200 प्लस चाइनीज ईवीज मैन्युफैक्चरर जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट में एंटर होने के लिए रेडी हैं, लेकिन अभी वो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि जैसे इलेक्शंस आ चुके हैं और जो पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक और एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, सो इस सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे ही इलेक्शंस होंगे और उसके बाद एक गवर्नमेंट आएगी और जैसे ही सिचुएशन सारी स्टेबल होगी उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इन द मिड ऑफ 2024 हमें काफ़ी सारी चाइनीज़ ईवीज मैन्युफैक्चरर जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट में जंप इन होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह एक और चाइनीज़ इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरर तियानजिन आइमा मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सिवा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने एक MOU साइन किया, जिसके बाद आइमा पाकिस्तान के अंदर अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च करेगी और ये दूसरा फ्लैगशिप स्टोर होगा किसी भी चाइनीज इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरर का आफ्टर यार्डिया। पाकिस्तान में यार्डिया फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च के साथ यार्डिया T5 को भी लॉन्च किया गया था, जिसके ऊपर मेरा एक रिव्यू अवेलेबल है, मेरे चैनल को आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके साथ सिवा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि पाकिस्तान का एक ऑटो रिक्शा एंड स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर प्लस एक्सपोर्टर भी है, इसके साथ आइमा जो कि एक चाइनीज इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरर है, तो एक MOU साइन हुआ है जिसके बाद हमें आइमा का मार्केट के अंदर एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर प्रोडक्ट लाइनअप देखने को मिलेगा। बट कौन सा प्रोडक्ट लाइनअप होगा, कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी, इस बारे में अभी डिटेल्स फर्दर नहीं बताएगी, ना कोई प्रोडक्ट जो है उसको अनवेल किया गया। बट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आइमा की हमें काफी एक डिसेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं। और इसी तरह स्टिल बहुत से चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर जो हैं वो पाकिस्तान की जो अभी मार्केट सिचुएशन है और ओवरऑल जो पाकिस्तान की अभी सिचुएशन बनी हुई है, जैसे एक एनवायरनमेंट बना हुआ है इलेक्शंस का, उसके साथ फिर एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो इन सब फैक्टर्स को अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे इलेक्शंस होंगे उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी और जैसे ही सिचुएशन सारी स्टेबल होगी देन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इन द मिड ऑफ 2024 हमें बहुत सारी चाइनीज ईवीज मैन्युफैक्चरर जो है पाकिस्तान की मार्केट में एंटर होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ पाकिस्तान की जो ईवीज की मार्केट है उसमें हमें एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, मार्केट ग्रो करती हुई नजर आएगी और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है इकोनॉमिकली तो होगा लेकिन कंज्यूमर एंड को भी फायदा है। एक तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइनअप्स होंगे, तो कंज्यूमर्स अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी, अपनी जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्वालिटी परफॉर्मेंस उनको चाहिए या जो उसमें प्राइस ब्रैकेट आएगी उस हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर सकेंगे। और इस कंपटीशन की वजह से जो प्राइस कंपटीशन होगा वो भी हमें नजर आएगा। और यहाँ पे जैसे ही जो भी अभी नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शंस के बाद और उसके बाद ईवीज के लिए क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर तो ईवीज की मार्केट को हमें ग्रो करना है और जिस तरह से बहुत सारी चाइनीज़ हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज ईवीज मैन्युफैक्चरर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और एंटर होना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज चाहिए जो कि गवर्नमेंट लेवल पे बनानी होंगी। अब जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो क्या पॉलिसी स्ट्रेटजीज बनाती है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। वर्ल्ड वाइड जिस तरह से ईवीज को प्रमोट किया जा रहा है और ईवीज को मार्केट के अंदर अडेप्टेशन मिल रही है और जिस तरह से लोग अब ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ईवीज को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पाकिस्तान एक इन्वायरमेंटल इशू से फेस कर रहा है और इसी तरह जो पाकिस्तान की अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसमें अगर मैं पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करूं तो काफ़ी सारे हमें रिसेंट टाइम से डिफरेंट इनिशिएटिव हमें नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, ई बाइक्स के ऊपर भी डिफरेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। सो इसी तरह अभी यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो भी आएगी, लेट्स सी वो इसके ऊपर क्या पॉलिसीज जो है उनको अनाउंस करती है और किस तरह से इसको लेकर चलेगी। और इसी तरह पाकिस्तान की मार्केट में ईवीज की अडेप्टेशन के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और एक इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए इस पर एम्फसाइज किया जाए कि लोग ईवीज की तरफ शिफ्ट हों, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो इनकी प्राइजेस भी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि लोगों के लिए ईवीज़ को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और इसके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान के अंदर ईवीज़ को खुद से भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाए। बेशक चाइनीज़ अभी जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, बट यहाँ पे अगर ईवीज़ के ऊपर पाकिस्तान खुद से मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद से अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसको मजीद कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अगर आप पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ईवीज को
जो मार्केट है इसकी पूरी इसको ग्रो करना चाहते हैं और अल्टीमेटली इसका डेफिनेटली भी जो फायदा जा रहा है वो इकोनॉमिकली तो जा रहा है, लेकिन इसका एंड यूजर को भी फायदा होना चाहिए, जो कंज्यूमर मार्केट है उसको भी बेनिफिट होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर ईवीज के लिए, और ईवीज की जो मार्केट है वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब मजीद हमें आने वाले टाइम में ग्रो करती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर हमें रिसेंट जो टाइम में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी डिफरेंट अनाउंसमेंट की गई हैं और डिफरेंट हमें इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी इलेक्शंस के बाद जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो कैसे इन सारी पॉलिसीज़ को और जो भी अभी रिसेंट टाइम में अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उनको कैसे आगे कंटिन्यू करती है, तो ये सारा कुछ अभी हमें टाइम के साथ पता चलेगा। बट स्टिल यहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, और उसमें भी जो एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है वो जैसे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, और जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, तो उनके लिए आई डोंट नो किस तरीके से बैकअप्स बनाए जाएंगे या उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी कि वो जो सिस्टम हो सारा वो एक फ्लुएंट वे के अंदर चलता रहे और उसमें किसी किस्म का कोई हर्डल ना आए। और इस तरह के प्रॉपर हमें चार्जिंग स्टेशन रिक्वायर्ड होंगे पूरे कंट्री के अंदर। और अभी फिलहाल जो केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब है उनकी तरफ से पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और पंजाब के बारे में ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी रिसेंट अनाउंसमेंट भी की गई थी एक सेरेमनी के अंदर, जो केयर टेकर सीएम पंजाब उनकी तरफ से भी। तो लेट्स सी अभी हमें कितने अरसे तक मजीद इसमें मजीद इंप्रूवमेंट्स होती हुई नजर आएंगी। तो मेरे ख्याल से पॉलिसीज गवर्नमेंट और उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ जो प्राइजेज हैं, जो ईवीज की अभी प्राइजेज हैं पाकिस्तान के अंदर जो आ रही हैं, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर लेकर आ रहे हैं, तो उनकी जो प्राइजेज अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी स्टिल उनमें गुंजाइश होनी चाहिए। और बेशक मार्केट में कंपटीशन होगा, प्राइजेस भी उसके अंदर भी आपको कंपटीशन नजर आएगा, बट स्टिल अगर पाकिस्तान खुद से यहाँ मैन्युफैक्चर करेगा अपनी ईवीज को, तो उसके बाद हमें ये और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगी, और ज़्यादा लोकलाइज होंगी, और हमारे लिए इनको परचेज करना फिर इसको मेंटेन करना और मज़ीद ईजी हो जाएगा। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं सारे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में हमें क्या मज़ीद अपडेट्स मिलती हैं इस बारे में। आपका क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और फीडबैक लाजमी दीजिए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।